तो चार्जिंग स्टेशन पर तो भाई भीड़ लगी हुई है। अनदर थिंग जिसके लिए ईवी ओनर घबराते हैं, अडानी के चार्जर्स ऑन यूपी हाईवेज एक्सप्रेसवेज। लाइट चली गई है गाइस, ये देखिए भाई। अडानी और यूपी गवर्नमेंट पता नहीं क्या बीजेपी कर रही है, क्या अडानी कर रहा है, इसकी भी लाइट चली गई है। और ये आदमी पहली बार गाड़ी चला रहा है और हम एक्सप्रेसवे पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो भाई अडानी जी की देन है और हमारी गाड़ी में लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड चालू हो गया है। तो गाइस बैक टू बेसिक्स हो गया है हमारा। यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए हम। यहाँ पर 6 चार्जर हैं जिसमें से सिर्फ एक चार्जर काम कर रहा है, विच इज तो भाई लखनऊ से विदा ले रहे हैं अब हम लोग और अब हम चल पड़े अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ दिल्ली, जो कि है यहाँ से 538 किलोमीटर। रास्ते में हमें एक चार्ज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ स्टैट्स दिखा देते हैं। अभी तक हमारी ट्रिप हो चुकी है 2812 किलोमीटर की और जो हमने कल लास्ट चार्ज किया उससे अभी हमारी गाड़ी चली है 7.9 किलोमीटर। तो अब जो हमारे नेक्स्ट चार्जर की डेस्टिनेशन है वो है 237 एंड बैटरी हमारी 92% पे। तो होपफुली वी विल बी एबल टू मेक इट। तो अब लखनऊ से निकल गए हैं और दिखाते हैं आपको। कोशिश हमारी ये है कि हम अब एक्सप्रेसवे चढ़ें और जो भी हमारा सफ़र बाकी है अब वो हम एक्सप्रेसवे पे कवर करें, अगर हमारा बहुत ज़्यादा फॉग नहीं मिलता है तो। आइडियली एक्सप्रेसवेज की लिमिट जो है, स्पीड लिमिट्स, उनको कम कर दिया गया है, तो ऐसा सच कोई इशू नहीं होना चाहिए एक्सप्रेसवे पर। तो अभी हम वही चढ़ेंगे एंड नेक्स्ट चार्जर को भी देखेंगे। तो बने रहिए। यहाँ से वापस दिल्ली की क्या जर्नी होती है, कहाँ हमें चार्ज करना पड़ता है, क्या एसी आता है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स गो टू दिल्ली। तो भाई हम लोग आ गए हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पर, एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे चढ़ गए थे हम। उसके बाद हम यहाँ आए हैं। तो चार्जिंग स्टेशन पर तो भाई भीड़ लगी हुई है। अनदर थिंग जिसके लिए ईवी ओनर घबराते हैं, विच इज़ कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गई और चार्जर्स नहीं हुए तो फिर भीड़ लग जाएगी कुछ इस तरह से। एक गाड़ी चार्ज हो रही है, दूसरी गाड़ी चार्ज हो रही है, तीसरी गाड़ी वेटिंग में है और फिर उसके बाद हमारी वेटिंग में है। तो ये एक इशू है। ऑल्दो वी हैव अनदर चार्जर अभी है हमारे पास, तो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अभी के लिए। बट हाँ, ये सिनेरियो है अभी कुछ यहाँ। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, क्या होता देखते हैं। अडानी एज ऑलवेज। हाँ जी, फेमस अडानी के चार्जर्स ऑन यूपी हाईवेज एक्सप्रेसवेज। लाइट चली गई है गाइस, ये देखिए। ये हम बड़े खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे और अडानी का चार्जर है ये, इसकी लाइट चली गई है। 4 गाड़ियाँ और लाइन में थी, वो भी चली गई हैं, सब बंद हो गया है। अब हमें भी कहीं और जाना पड़ेगा। जनरेटर चालू हो गए हैं, अब देखते हैं हम भी कहीं और जाते हैं। चलिए फिर। तो भाई चार्जर की कुछ ही हालत देखकर हम तो निकल गए हैं भाई। तो अब हमें एक्सप्रेस वे एग्जिट करना पड़ेगा एज ऑलवेज। तो देखते हैं अब कहाँ का चार्जर यूज़ किया जाए। इटावा 2 चार्जर है अभी हमारे पास, अगर हम एक्सप्रेस वे को एग्जिट करते हैं। देख के चलना यहाँ पे ना, बीच में अगर यूटर्न मिल जाएगा चला। हाँ, अगर यूटर्न मिल जाता है तो फिर हम अडानी का सामने भी चार्जर है उसको ट्राई कर लेंगे। बट अगर नहीं मिलता है तो फिर हम औरैया के चार्जर को अभी लगा के चल रहे हैं। औरैया वाला अगर हमें चालू मिल जाएगा तो फिर हम उस पर चार्ज करेंगे। अदर देन दैट फिर हम इटावा जाएंगे। अगर हम इटावा जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल कट टू कट हो जाएगा। तो अभी तो हमारा यही सोचना है कि पहले हम औरैया चलते हैं, वहाँ पर BPCL का चार्जर है। ऑल्दो 30 किलोवाट का है। इट विल टेक 1.5 घंटा हमारा पूरा। बट इधर भी खड़े होने से कोई मतलब नहीं था। 2 घंटे की यहाँ पर कटौती थी लाइट की, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू वेट हियर। तो अभी हम निकल गए और चलिए देखते हैं आगे क्या फ़न होता है। भाई यूपी में दिक्कत तो है चार्जर्स की। अडानी के जो चार्जर्स हैं दे आर नॉट रिलायबल, नॉट एट ऑल रिलायबल। तो देखते हैं अभी क्या आगे होता है, क्या अपडेट हमारे पास होती है। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस सीन कुछ ये है कि अभी हम लोगों का ये मूड हुआ कि नहीं यार, जो सामने ऑपोजिट साइड में जो चार्जर है उस पर चलते हैं, क्योंकि टाइम बचाएगा हमारा कुल मिला के एक्सप्रेसवे।
तो हमने ऑपोजिट साइड में एक और जो फूड कोर्ट है वहाँ पर भी अडानी का चार्जर है जो कि चालू था, तो हम वहाँ आ गए और वहीं पे हमने चार्जिंग लगा दी है। देखिए ये चार्जर है, ये चालू है, हमने ये चार्जिंग लगा दी है। ऑल्दो हमने गाड़ी ऐसे क्यों पार्क की है, क्योंकि ऐसे ही दी हुई है, स्ट्रेट नहीं दिया है उन्होंने पार्किंग, ऐसे ही दी है दोनों पार्किंग। ये 240 किलोवाट का चार्जर है, यहाँ पर बस भी चार्ज होती है, इसलिए ये पार्किंग ऐसे है रेदर देन इस टाइप के। ठीक है, तो अभी गाड़ी लगा दी हमने और स्टैट्स अगर मैं कुछ बताऊँ, हमने लगाई 38% पे, 45 हो गई है। एंड जो पावर है ये अभी ले रहा 49.25 किलोवाट। आइडियली उसको बढ़ जाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ भी जाएगी शायद। तो चलिए टाइम देखते हैं अभी कितना लगेगा इसमें, है ना। चलिए ओके, अब हम जा रहे हैं। हम लोगों ने कचौड़ी जो ली थी और लस्सी पैक कराई थी वो खाने के लिए अंदर चलते हैं, फूड कोर्ट में बैठते हैं और खाते हैं। भाई अडानी और यूपी गवर्नमेंट पता नहीं क्या बीजेपी कर रही है, क्या अडानी कर रहा है, इसकी भी लाइट चली गई है। 51% चार्ज हो पाई है, मतलब वहाँ पे हम 53 पे थे, हमने कहा यूटर्न लेके आते हैं, यहाँ आते आते 38 हुई है, यहाँ आए वापस से 51 ही हुई है, लाइट चली गई है। मोदी जी, अडानी, जियो, तीनों का बिल्कुल नेटवर्क बन चुका है यूपी में तो, और इस नेटवर्क से दुनिया परेशान हो रही है। सरकार का मुझे पता नहीं, लेकिन भाई अगर आप एक्सप्रेस वे के आसपास लाइट नहीं दे पा रहे हो तो पता नहीं आप दुनिया में कहाँ क्या किस चीज़ का डेवलपमेंट कर रहा है, आई डोंट नो। इतनी फ्रीक्वेंटली लाइट नहीं जानी चाहिए और 2-2 घंटे के कट ऑफ लग रहे हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। ना ही यहाँ पर किसी ने नोटिस लगाया कि भाई यहाँ पर जाती है लाइट, पता नहीं, जा रहे हैं। मैं तो सबको ये बोलूँगा कि यार अगर आपको लखनऊ एक्सप्रेस वे चढ़ना है उससे अच्छा आप नॉर्मल वाले से आओ अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या है, नेक्स्ट चार्जर मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिला तो हम यहाँ से एग्जिट लेंगे इटावा की, और इटावा पर स्टैटिक का एंड HP का 2 चार्जर्स हैं और उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ से चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, आपको अपडेट देते हैं। तो भाई बहुत देर हो गई थी, कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा था, हैपनिंग सा सब बेकार बेकार हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा हैपनिंग करवा दिया जाए। तो अभी आप मुझे देख रहे हैं सीट पर, बट जो मेरी सीट है वो है पैसेंजर सीट, एक ड्राइवर पीछे है, यानी ड्राइविंग कोई और कर रहा है। तो जो आदमी सुबह से खाए पड़ा है अभी वो आदमी ड्राइव कर रहा है, और ये आदमी पहली बार गाड़ी चला रहा है और हम एक्सप्रेस वे पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। 86 में भगा रहा हूँ। 86 का वही भाई 80 सेट करके दी थी, 86 कर लिया इसने क्रूज। हाँ, ऑल्दो क्रूज कंट्रोल लगा दिया है, उस पर गाड़ी चल रही है, बट अगला स्टीयरिंग संभाल रहा है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम और कैसे पहुँचते हैं हम, देखिए। तब तक आप एक्सप्रेस वे का मजा लीजिए। गाइस अपडेट कुछ ये है कि हमें जाना है 28 किलोमीटर्स अब, और बैटरी हमारे पास बची हुई है अब सिर्फ 16%। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आगे अडानी का एक और चार्जर है वो फिर से उसकी लाइट चली गई है। बाकी चार्जर्स अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है और जो CCS2 है वो चार्जिंग दिखा रहा है। पता नहीं क्या अपडेट है, क्या ऐप है, क्या चल रहा है, आई डोंट नो। तो हमने अब ये डिसाइड किया फाइनली कि अब हम एक्सप्रेस वे को एग्जिट करेंगे और हम जाएंगे इटावा। वहाँ पर 2 चार्जर हैं, एक चार्जर है टाटा मोटर्स का एंड एक चार्जर है HP का। तो हम अब उससे जाएंगे और वहीं हम चार्ज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम उस चार्जर तक पहुँच पाएंगे, पहुँच तो जाएंगे, खैर कितने % में पहुँचते हैं ये देखने वाली बात है। चलिए फिर। तो भाई अडानी जी की देन है और हमारी गाड़ी में लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड चालू हो गया है। ऑल्दो अब हमें 8.5 ही किलोमीटर ट्रैवल करना है, बट हाँ लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट हो गया है एंड जिसकी वजह से अब हमारी गाड़ी यही 55-57 से ऊपर नहीं जा रही है। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ये मोमेंट, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे आप गाड़ी भगा रहे हैं,
यहाँ पर आके आप 57 से ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। कोई सॉलिड रीज़न हो तो मैं समझता हूँ। एक्सप्रेस वे पर, फूड कोर्ट्स पर लाइट नहीं है, पेट्रोल पंप पर लाइट नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ अडानी जी की दिक्कत नहीं है, ये जियो की भी दिक्कत है, क्योंकि सेम स्पॉट पर जियो के भी, जहाँ पर अडानी के लगे हैं वहाँ पर जियो के पेट्रोल पंप है और जियो के भी इलेक्ट्रिक चार्जर्स इंस्टॉल्ड हैं, बट वो किसी मतलब के नहीं है ना। हाथी के दांत होते हैं जो खाने के हैं, वो सिर्फ खाने के नहीं है, दिखाने के हैं वो सिर्फ। हाँ, चार्जर लगा हुआ है हमारा, बट आप चार्ज नहीं कर सकते व्हीकल। तो चलिए देखते हैं। अब स्टैटिक के ऐप में HP का चार्जर दिखा रहा है। आते में भी हमने सेम चार्जर पर चार्ज किया था जब हम नेपाल के लिए निकल रहे थे। अब आई एम होपफुल कि वो चार्जर में चालू ही मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑन स्टैटिक ऐप। तो देखते हैं एंड क्या प्रोग्राम होगा यहाँ से वो भी आपको बताएंगे। चलिए भाई, स्टे ट्यून्ड। तो भाई फाइनली हमारा वही चार्जर जिस पे हमने पहले चार्ज की थी जब हम नेपाल जा रहे थे, उसी ने हमारा साथ दिया है, क्योंकि ये स्टैटिक के ऐप पे लिस्टेड था। हमने 8% पे लगाई थी, गाड़ी हमारी 10% हो गई है चार्ज, 11 हो गई। चलिए अब कुछ खाते हैं और देखते हैं आधा 1 घंटा कितना टाइम लगता है। चलिए तो गाइस, गाड़ी हमने कर ली है 93% चार्ज और अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे। हमारा जो डिस्टेंस है वो है समवॉट अराउंड 306 किलोमीटर्स, पर अभी हमने एक चार्जर की लोकेशन लगाई है विच इज़ 277, तो 93% में हमें इजीली पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं और बताते हैं आपको हम पहुंच पाते हैं नहीं, क्या अपडेट होती है। और ट्रिप अब हमारी ख़त्म होने वाली है, आज लास्ट है। काफ़ी सारी मेमोरीज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं हमने, बट अच्छा चल रहा है अभी तक। ये थोड़ा सा अगर अडानी का चार्जर का एक्सपीरियंस मैं हटा दूँ तो द ट्रिप वॉज फेबुलस एंड प्लस दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस जिससे हम आप लोगों को बता पाएँ कि आपको क्या नहीं करना है। तो एक बार घर पहुंचते हैं या किसी नेक्स्ट लोकेशन में पहुंचते हैं, वहाँ पर बैठ के थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस, बैक टू बेसिक्स हो गया है हमारा। यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए हम, तो इसी के साथ हमारा आगमन हो गया है गाइस यमुना एक्सप्रेसवे पर। एंड अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, आगे आपको अपडेट देते हैं कैसा क्या व्यू है। और अभी तक हमारी बैटरी लग गई है 54% हो गई है एंड 106 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है। स्पीड हमने यही 94 पे क्रूज़ कर दी है, तो अब चले जा रहे हैं। देखते हैं क्या अपडेट है आगे और चार्ज करने की ज़रूरत है या नहीं। अभी तो हाल फिलहाल हमने 62 किलोमीटर पे एक टाटा का चार्जर है वो लगा लिया है, बाकी देखते हैं। चलिए स्टे ट्यून्ड। तो भाई टाटा वालों भी सुधर जाओ। अगर आप आगरा से दिल्ली जा मतलब नोएडा जा रहे हैं और वहाँ पर आपको मिलेगा चार्जर जहाँ पर 7 चार्जर दिखाता है अल्टीमेटली। बेसिकली मैं बता देता हूँ 7 चार्जर कैसे हैं और उनका स्टेटस क्या है अभी। सबसे पहले ये इसको एक चार्जर काउंट करता है, ठीक है। इसके बाद 2 चार्जर ये हैं इसके, यानी 2 गन ये हैं, 1 और 2, जो कि बंद है और ये बहुत पहले से बंद है, ठीक है। और इसके बाद 2 चार्जर ये हैं, ये भी ये चालू है बट इससे चार्ज नहीं हुआ। ये एक जो इसकी ए गन है वो लॉक है परमानेंटली, वो नहीं खुल रही है। बी गन खुली थी बट उससे चार्ज नहीं हुआ है। देन फिर अगेन हम आए थे इस चार्जर पर जो कि लास्ट चार्जर है, इसमें भी 2 गन अवेलेबल है। ए गन हमने लगाई थी, उसने काम नहीं किया है। बी गन हमने बी पहले लगाई थी, उसने काम नहीं किया। फिर हमने ए गन लगाई है, यानी ए चार्जर की ए गन लगाई है, तब इसने चार्जिंग स्टार्ट की है। सो बेसिकली यहाँ पर 6 चार्जर हैं जिसमें से सिर्फ एक चार्जर काम कर रहा है, विच इज़ चार्जर ए की गन ए। दैट्स इट। भाई कोई भी आ रहा है, सोच समझ के आओ, देख कर आओ, कोशिश करो कि एक्सप्रेस वे पर चार्जर ना एक्सपेक्ट करें हम। दैट वुड बी मच बेटर एंड बट हाँ देखो, काम तो चल गया, हो गया है। अडानी का चार्जर भी एक लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हमें मिल गया था, बट हमने उस पर चार्ज नहीं किया था, वो चालू था। सो लाइट जाना आना लगा रहेगा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर।
यहाँ पर ये टाटा का चार्जर काम करने लगा है, बट हाँ ये है कि अभी ये चार्जर्स इंस्टॉल हो गए हैं। होपफुली 1 महीना या 2 महीने के अंदर ये अच्छे से काम करने लगेंगे एंड देन इट विल बी अ ह्यूज सपोर्ट टू एन ईवी कम्युनिटी। अगर यमुना से आप जा रहे हैं तो आपको चार्जिंग मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ से 6-6.5 किलोमीटर दूर और चार्जर लगे हुए हैं, 7 सिमिलर सेटअप है। जब भी मैं वापस जाऊँगा तब मैं उनको भी रिव्यू करूँगा एक बार, और वो ज़रूर देखूँगा मैं, है ना, क्या सीन है क्या नहीं है, सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी के लिए हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई, हम सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने वाले हैं, एक टॉपअप लेंगे, सीधा दिल्ली निकल जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप, अभी देखते हैं कुछ और भी हो सकता है। ठीक, स्टे ट्यून्ड। तो भाई हम लोगों ने चार्ज कर लिया है 66% तक। तो बेसिकली हमने 30% पे लगाया था एंड 36% हमने चार्ज किया है। ट्रिप भी को हमने रिसेट भी कर दिया है और हम निकल गए हैं वापस। 136 किलोमीटर अब हमें ट्रैवल करना है एंड लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हम। चलिए फिर। तो गाइस द लेटेस्ट अपडेट इज़ कि हम लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर लिया है और ये देखिए, और हम अब दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। तो होपफुली टाइम से हम लोग अब पहुंच जाएंगे। 36 किलोमीटर हमारा रह गया डिस्टेंस, 36 ओनली। तो 36 किलोमीटर बचा हुआ है, तो ये भी हम अभी कवर करते हैं और घर पहुंचते हैं। उसके बाद आपको फाइनल अपडेट देते हैं कितना टाइम लगा लखनऊ से दिल्ली आने में। एंड हाँ, थोड़ा रास्ते में अभी फॉग भी मिला था, तो वो भी मैनेज हो गया है नाउ। होपफुली अभी फॉग नहीं मिलेगा हमको नेक्स्ट 36 किलोमीटर में। तो वहाँ मिलते हैं आपसे घर पहुँच के एक बार एंड फाइनल अपडेट देते हैं आपको। तो भाई घर पे आ गए हम लोग फाइनली, और 11:30 बज गए हमको घर आते आते, बट सारी चीज़ें सब बहुत अच्छे से हो गया है और फाइनली वी आर इन दिल्ली। तो आपसे मिलेंगे हम कल, पूरा एक्सपीरियंस ट्रिप का शेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें इन पे बात की जा सकती है। जो एक्सपीरियंसेस आपने अभी इन वीडियोज़ में देखे हैं उनको एलेबोरेटली डिस्क्राइब करेंगे एंड डिस्कस करेंगे बेसिकली एक्टिवली। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं उनको भी आंसर करेंगे। तो आज के लिए इस व्लॉग को अपन यहीं ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं विद ऑल द डिटेल्स, ऑल द आइटिनरी, और क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती थी, क्या चीज़ें हम अच्छा कर सकते थे, क्या चीज़ों में कमी रह गई फ्रॉम द नेपाल साइड, या कोई भी एक्सपीरियंसेस, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय, टाटा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय।